नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। डॉक्टर बनने की चाह में अपना घर परिवार छोड़कर पटना के एक हॉस्टल में रहकर सपना साकार करने की तैयारी में लगी जहानाबाद की एक बच्ची की पूरी जिंदगी की कहानी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिमट कर रह गई। एक मां का लाड़ प्यार, पिता का परिश्रम, पूरे परिवार के अरमान को किसी ने बेरहमी से मसल दिया और अब कहा यह जा रहा है कि पूरा सिस्टम उस हैवान को बचाने में लगा है। संवेदनाओं को झकझोर देने वाली स्थिति देखते ही देखते सियासी हो चली। कोई सरकार को तो कोई सिस्टम को बेकार बता रहा। जांच करने वाले 12 दिन बाद भी बहाने बनाने के आरोप से घिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ और समय चाहिए ये पता लगाने के लिए कि लड़की के साथ दुर्व्यवहार में कौन शामिल था, उसकी चित्कार का कौन जिम्मेदार था, उसके उपचार में कौन लापरवाह था। और इसका पता लगाने वाले हर स्तर पर बिना जांच के जानकारी देने वाले एक्सपर्ट बनकर क्यों बोलने को बेताब थे। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि जीरो टॉलरेंस और न किसी को फंसाने और न किसी को बचाने वाली जब सरकार है, तो उस पर, उसकी पुलिस या व्यवस्था पर नीट छात्रा की मौत मामले में नाकाम रहने और किसी को बचाने के आरोप क्यों लग रहे हैं। पूरे मामले के 3 भागीदार, हॉस्टल, हॉस्पिटल और दोषी का पता लगाकर हवालात पहुंचाने वाली पुलिस, क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं। और व्यवस्था कैसे काम कर रही है, किस तरह से जांच पड़ताल हो रही है, ये थोड़ी जानकारी लेंगे हम। हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी पुष्कर कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, सवाल की शुरुआत आपसे, क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जिस प्रकार से 6 तारीख की ये घटना है और उसके बाद जो है परिजन लगातार, क्योंकि ये जो मामला आया और मामला जिस प्रकार से आया, जब पिछले डिबेट में इसी चैनल पर थे आपके साथ हम, तो परिजन अपनी आप बीती सुनाने का काम कर रहे थे। एक एक बातों को उन्होंने रखने का काम किया था और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो संबंधित थाना है, थाना के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। उसके अलावा जो जिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, वहाँ उनके परिजनों को बच्ची से मिलने नहीं दिया गया। जब किसी तरह उनको पता चलता है कि उनकी बच्ची के साथ गलत होता है, तो जबरदस्ती जाकर के जब बच्ची से मिलते हैं, जब माँ मिलती है बच्ची की, तो बच्ची कस के हाथ पकड़ लेती है और रोने लगती है। तो माँ का सवाल होता है कि कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ। तो बच्ची ने क्या कहा? बच्ची इशारा करती है हाँ के रूप में। तो जब इस प्रकार की बातें, और जैसे ही ये अस्पताल प्रशासन को, अस्पताल के लोगों को दिखाई पड़ता है, तो उसकी मां को वहां से तुरंत हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो कटघरे में सवाल खड़ा होता है। उसके अलावा जब बड़े पदाधिकारी, प्रशासन के बड़े पदाधिकारी जब ये कहते हैं बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए हुए, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता उसके बाद वो प्रेस वक्तव्य अपना जारी करते, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने उस केस को सुसाइड करार देने का काम किया कि वहां पे नींद की गोलियां पड़ी थी और भी कई सवाल। तो कहीं ना कहीं ये लीपापोती का जो प्रयास किया गया, और अब जब परिजन, देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि जब परिजन सड़क पर उतरने का काम किए, आंदोलन करने का काम किए, उसके बाद जब मीडिया के लोग, विपक्ष के लोगों ने जब सवाल उठाया, उसके बाद जो है उद्भेदन हुआ और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार की बातें सामने आई। तो प्रथम दृष्टिया जब थाना को सूचना दिया गया था, तो उसी समय उस बच्ची को अपने कब्जे में लेकर के उसका समुचित और बेहतर इलाज कराया जाता, तो हो सकता था कि आज बच्ची जीवित भी रहती। तो सवाल उठता है कि नेग्लिजेंसी या लापरवाही किस किस स्तर पर हुई है, अस्पताल से, प्रशासन से, कहां कहां पर हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो जवाबदेही और जिम्मेवार जो लोग हैं इसके लिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो एसआईटी के गठन के 48 घंटे के बाद भी अभी तक तो ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना कोई ऐसी सूचना आई है कि किसी पर कोई कार्रवाई हुआ है। नहीं, उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। जो जांच की प्रक्रिया है, जैसा वो हवाला दे रहे हैं कि वो डीएनए रिपोर्ट के लिए भी काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो वो कह रहे हैं कि 4-5 दिनों में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। हम इस पर आगे बात करेंगे। सुमित जी, सवाल वही छोटा सा, क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? दीपक जी, निश्चित तौर पे विषय बहुत ही संवेदनशील है। बिहार की एक बेटी का विषय है, और वो बिहार की ही बेटी नहीं है, वो हमारे परिवार की भी बच्ची है, इस बिहार की बेटी है। तो कहीं ना कहीं जो उसके साथ जो सारी चीज़ें हुई, मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
प्रशासन एसआईटी के माध्यम से कार्रवाई कर रहा है। एसआईटी गठित की गई है। थोड़ा समय अंतराल में आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अपराधी जो हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए। अपराधियों से बातचीत नहीं, अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस बार पुलिस को एनकाउंटर मॉडल भी अपनाना चाहिए। और जो लोग दोषी हैं, चाहे वो अगर कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति, चाहे डॉक्टर के रूप में हो, चाहे जो अपराध करने वाला कोई व्यक्ति है, निश्चित तौर पे वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग लीपापोती करते हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं हमारी जो सुशासन की सरकार है, जो कृत संकल्पित होकर राज्य में लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए लगातार काम करती है, अगर कोई भी उस सुशासन की सरकार में गलत करता है तो वैसे व्यक्ति पे कार्रवाई होगी। इस बात का आश्वासन देता हूं। और निश्चित रूप से मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि राज्य में हमारी सुशासन की सरकार ने हजारों लाखों योजनाएं बेटियों के लिए लाए, बहनों के लिए लाए और लोगों के लिए काम करने का काम किया। लेकिन इस घटना के संदर्भ में जो भी व्यक्ति दोषी है, फिर से कहूंगा, जो भी अपराधी है, और मुझे लगता है कि संगठित अपराधकर्ताओं का इलाज हो सकता है, लेकिन ये गैर संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। एक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की अगर कोई घटना कहीं हुई है, पहले बोल देना। आप कह सकते मुझे हैं लगता बिना है, जांच के नहीं, मुझे लगता है, व्यक्ति के द्वारा हम किया गया है। संभावनाओं पे ही बात कर रहे हैं ना। वही मैं हाँ, कह रहा हूं। हाँ। मुझे लगता है कि थोड़ा समय और देना चाहिए पुलिस को, प्रशासन को, क्योंकि एक तरीके से बहुत सारे धागे जो हैं वो खोलने हैं। चलिए, इस ठीक है। घटना में बहुत सारे धागे कड़ियां हैं, उन्हें और बहुत जोड़कर सारी कड़ियां हैं, उसको जोड़ दोषियों करके तक पहुंचना चाहिए। तक बिल्कुल। पहुंचना है। हम और थोड़ा जो दोषी किस तरह हैं, वो से बक्से नहीं जाएंगे, उनका एनकाउंटर होगा। ठीक है, व्यवस्था किस तरह से काम करती है, सिस्टम कैसे काम करता है, ये हम थोड़ा पुष्कर जी से समझ लेते हैं। आप पुष्कर जी, पुलिस जांच में कहां तक पहुंची है, वो उतनी ही जानकारी हम भी सार्वजनिक कर रहे हैं जितना पुलिस जानकारी हमारे साथ साझा कर रही है। हमारे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो भी इस जांच की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए हम साझा नहीं कर रहे हैं, वो भी हम वर्क एथिक्स के हिसाब से उसका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब यह आता है कि इस मामले में जिस पुलिस पर पीड़ित परिवार शंका जाहिर कर रहा है, वो पुलिस कर्मी एसआईटी के साथ नजर आ रहा है। जो डॉक्टर इस मामले में आरोपी है, पीड़ित का सही उपचार न करने को लेकर परिवार वालों ने जिसकी भूमिका संदिग्ध बताया है, उस डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हॉस्टल संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, ये हवाला देते हुए कि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। लेकिन क्या लगता है कि इतने दिन में अब तक जो दोषी होंगे वो सबूतों को बचाकर रखे होंगे पुलिस के लिए? किस तरह से सिस्टम काम करती है, जांच पड़ताल करती है, थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए पुष्कर जी। देखिए, सबसे पहले तो वो बच्ची जो है वो हमारी ही बच्ची है, हमारे परिवार की, हमारे समाज की हमारी बच्ची है। और हम लोग को, सारे लोगों को काफी तकलीफ है। और पुलिस का कार्य जो अनुसंधान का है जी। वो हर पहलू पर, हर बिंदु पर इस पर छानबीन है। फॉरेंसिक साइंस की टीम है, वो जांच कर रही है। पुलिस जो हर एंगल पर देख रहा है, हर अनुसंधान हर बिंदु पर किया जा रहा है। समय थोड़ा इसमें चाहिए, इसलिए कि जो भी हम घटनास्थल से पीओ से जो कलेक्ट किए हैं एविडेंस, उस एविडेंस का जो है क्या वैल्यू है, उससे अभियुक्त तक कहां तक पहुंचा जाएगा, इसको कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और वो पुलिस कर रही है। और आप निश्चिंत रहे कि पुलिस जो है एकदम, जब एसआईटी की गठन हो गई है और आईजी साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजी साहब ने दिया है, आईजी साहब को निर्देशित किए हुए हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी है। दोषी पताल से भी खोज के पटना पुलिस निकालेगी, ये मेरा एकदम मानना है निश्चित तौर पर। लेकिन कुछ समय चाहिए पीड़ित के परिवार को, कुछ समय चाहिए, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन पुष्कर जी, एक आम आदमी इस तरह के जटिलताओं से रूबरू नहीं होता, उसे नहीं पता कि पुलिस की व्यवस्था या वैज्ञानिक अनुसंधान की व्यवस्था किस तरह से काम करती है। पीड़ित परिवार से मैं परिचित हूं, उनसे मिला हूं, उनसे बातचीत किया हूं। उनका सीधा सवाल है, ये पूछते हैं कि बताइए दीपक जी, क्या इतने दिन तक वो सबूत बचा रहेगा? तो क्या हम उन्हें बता सकते हैं इस बारे में? आप हमारे साथ क्या जानकारी साझा कर सकते हैं? अगर पीड़ित का शव सुरक्षित नहीं है, उसके दाह संस्कार कर दिए गए हैं, अंतिम समय में उसके शरीर पर जो वस्त्र थे वो सबूतों की पेटी में नहीं है, तो किस तरह से हम उम्मीद करें कि इस जांच के दायरे में निष्पक्षता रहेगी? देखिए, घटना के बाद एफएसएल की टीम
निश्चित तौर पर वहां पहुंची थी और पहुंची होगी, तो जो भी सबूत है वो एफएसएल कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन में आता है। तो ऐसा नहीं कि सबूत नष्ट हो गया है, सारे सबूत को कलेक्ट कर लिया गया। जो भी सबूत एविडेंस के तौर पर मिले हैं वो एफएसएल के द्वारा जब्त सीज कर लिया गया है और उसके हर बिंदु पर गहराई से पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जाएगा। और यह निश्चित तौर पर आप मान लें कि इसमें जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे, दोषी तक पुलिस जरूर से जरूर पहुंचेगी, ये आप निश्चिंत रहें। और परिजन भी उनके निश्चिंत रहे, जो भी दोषी हैं इसमें वो निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। और इसमें किसी को बचाने का प्रयास या कभी पुलिस का ये कार्य नहीं रहता। और खास करके इस तरह के घृणित कृत्यों में जो हमारी बेटी के साथ, जो हमारे समाज के बेटी के साथ है, पुलिस उसमें गहराई से, इसलिए कि हमारे यहाँ कहा गया है कि निर्दोष इसमें नहीं इन्वॉल्व हो और दोषी छूटे नहीं, ये हमारा न्याय प्रणाली है। इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगता है अनुसंधान में, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। चूंकि डीएनए टेस्ट है, एफएसएल का रिपोर्ट आना है, ये सब में टाइम लगता है और निश्चित तौर पर वो दोषी तक पुलिस के हाथ जाएंगे ही जाएंगे। चलिए, एक और छोटा सा सवाल है, वो भी मेरा नहीं है, वो भी पीड़ित परिवार का ही सवाल है। वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एम्स में समीक्षा के लिए भेजी है, तो क्या वो पीएमसीएच के चिकित्सकों की काबिलियत पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं? क्या पीएमसीएच के चिकित्सक इतने काबिल नहीं हैं कि वो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर सकें जो उसकी एम्स से समीक्षा की जा रही है? इस आधार पर वो संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि क्या किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है? नहीं, किसी को बचाने का प्रयास का नहीं है, डबल ओपिनियन लिया जा सकता है। जी जी। अनुसंधान का ये पार्ट है कि हम डबल ओपिनियन लिया जा सकता है, एम्स में भी ले लेते हैं, पीएमसीएच के डॉक्टर से भी ले लेते हैं और डबल ओपिनियन, और लेने के बाद कंक्लूजन पर पहुंचने में आसान होता है, इसलिए डबल ओपिनियन लिया जाता है। जी चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि पीड़ित परिवार ने जो मुझसे सवाल पूछा था वो पीड़ित परिवार तक जानकारी पहुंच गई होगी। वैसे तो उनके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे हैं, आरोपों की बौछार खत्म ही नहीं हो रही है और मामला चूंकि सियासी हो गया है, तो सियासी लोग भी जो सत्ता के विरोध में अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं वो कहीं पीछे नहीं हुए हैं। तनातन उस मामले को गर्म रखा जा रहा है ताकि सत्ता पर, सरकार पर, सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा सके। प्रमोद जी, मौका मिल गया है सरकार को नीचे दिखाने का। देखिए दीपक जी, विपक्ष की जवाबदेही और जिम्मेवारी होती है जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। और जब सवाल उठता है, जब उसके परिजन जब न्याय की मांग को लेकर के थाना पर पहुंचे थे, थाना के स्तर पर अगर न्याय मिल गया होता, अस्पताल में जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी और वो मिल गया होता, तो वो सड़क पर तो उतरते नहीं। वो सड़क पर इसलिए उतरे ना कि उनको संदेह हुआ, तभी तो वो सड़क पर उतरने का काम किए। और वरीय पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके आत्महत्या के रूप में उसको लेने का काम किए। तो सवाल उठता है, इस प्रकार की ही घटना एक आपको बता रहे हैं खगड़िया में, जो 4 साल की बच्ची के साथ जो है रेप हुआ और उसको जो है मार करके खेत में फेंक दिया गया। वहां भी लोगों ने आंदोलन करने का काम किया, उसके परिजनों ने करने का काम किया। वहां पर तो जैसे विपक्ष के नेताओं पर भी जो है केस लोगों ने कर दिया उस आंदोलन के चलते। यहाँ भी आप कारगिल चौक पर जब ये लोग परिजन के लोग जब उतरे थे, उस पर भी जैसे केस हो गया। तो ये समझ लीजिए ना, इनकी मानसिकता क्या है, शासन प्रशासन का जो है अंदाज क्या है कि जो अगर उस तरह का जब न्याय, अगर नैसर्गिक न्याय के लिए आदमी को सड़क पर नहीं उतरना पड़े, तभी तो हम कह सकते हैं कि सुशासन है। लेकिन यहाँ तो आप एक नहीं सैकड़ों उदाहरण प्रत्येक दिन आपको मिल जाएंगे। कहीं लड़की लापता है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। प्रत्येक दिन प्रत्येक जिले से कोई ना कोई खबर आ जाती है कि फलना जगह जो है रेप की घटना हो गई। अभी यहाँ हाजीपुर की जो घटना है, मार करके उसको ससुराल में मारा गया और मायके में ला करके फेंक दिया गया। तो एक घटनाएं हो तब ना। शासन प्रशासन का सिर्फ काम ये नहीं है कि अगर कोई घटना घटता है उसके बाद जो है अपराधियों की गिरफ्तारी, जान माल की सुरक्षा की भी जवाबदेही और जिम्मेवारी सरकार की है। आज अगर पटना में चारों तरफ जो है ये छात्रावास खुल गए हैं, इसकी मॉनिटरिंग कभी होती है क्या? कहां कहां निजी घरों में खुल गया है, फ्लैटों में खुल गया, अपार्टमेंट में भी लोग जो है से खोल दे रहे हैं। बिल्कुल है, ये कहां ये हो रहा है? जी। तो सरकार अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। और इस प्रकार की जब घटनाएं आती हैं तो किसी तरह से सरकार अपना चेहरा बचाने का प्रयास करता है। अगर बचाने का प्रयास नहीं करता तो इस प्रकार की घटनाएं पर लगाम लगती। ठीक, हम जवाब ले लेते हैं। जब आग लगी है तब कुआं खोदा जा रहा है, ये पूरी व्यवस्था के अंदर जो खामी है उसका उल्लेख किया जा रहा है। सुमित जी, सीएम कहते हैं 0 टॉलरेंस, न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था के तहत जो मातहत हैं
वो पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करके अपनी मनमर्जी पर उतारू हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। फिर कैसे सरकार सुशासन की सरकार कहलाएगी? दीपक जी, ना किसी को बचाते हैं, इसी कारण आज हमारी सरकार है। हालांकि ये मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा है उस पे आता हूं मैं। और बिहार की जनता जानती है कि सुशासन की सरकार डिलीवर करना जानती है, लेकिन विपक्ष के लोगों की संवेदनहीनता पे मुझे तरस आता है कि इस प्रकार के मुद्दों में भी जो लोग राजनीति ढूंढ लेते हैं। राजनीति का मुद्दा थोड़े ना है, वो बिहार की बेटी है, और बिहार की बेटी के साथ अगर किसी भी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति, और इस प्रकार की, ये बार बार कहते हैं कि अपराध होने के पहले कैसे किसी को पकड़ लेंगे, कैसे जानकारी होगी कि आदमी किसी के साथ गलत करने वाला है। मुझे मेरी बारी में बोलने दिया जाए, मुझे मेरी बारी में बोलने दिया जाए, मुझे वो बात आ गई, बोलने दिया जाए। आ गई, जवाब ले लेते हैं। नहीं बोल रहा था, मुझे मेरी बारी में बोलने दिया। जायज विषय है, उस पर इनका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल दीपक जी, मैं वही कह रहा हूं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति इनको नहीं ढूंढनी चाहिए। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। आज से पहले ये सवाल आपने उठाया था क्या? आज से पहले ये सवाल उठाया था क्या? नहीं तो आप ये सवाल आपने आज से पहले उठाया था। ठीक है, एक सेकंड प्रमोद जी, एक सेकंड। नहीं प्रमोद जी, ठीक है, आज से हो गया, लोगों ने ये मुद्दा नहीं उठाया। बिल्कुल नहीं प्रमोद जी, हो गया। सुमित जी, सरकार अपना काम सही तरीके से करे, इसके लिए विपक्ष को याद दिलाना पड़े तो फिर सरकार अपना काम सही कैसे कर रही है? एक होटल में आग लगी तो पूरे होटलों की मॉनिटरिंग हो गई, एक हॉस्टल की बात उठी है तब अब हॉस्टल्स याद आ रहे हैं। दीपक जी, आरोप लगा देना आसान होता है, मेरी बात पूरी हो जाने दिया जाए जी। पटना शहर में 24 घंटे में 38 अपराधियों को पकड़ने का काम बिहार की पुलिस ने किया। छाती किसकी फट रही थी? तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की। अपराधियों को कौन बचा रहा था? तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग बचा रहे थे। आप समझिए ना, आप समझिए ना, 38 अपराधी अगर पकड़े जाते हैं और वैसे अपराधियों का संबंध राष्ट्रीय जनता दल से है और वैसे लोगों को जब पकड़ा जाता है तो उसके बाद इनको दिक्कत होती है, तो अपराधियों को बचाने क्यों आ जाते हैं, ये भी समझना है। और रही बात प्रमोद जी, प्रमोद जी आपने मौका दे रहे हैं। कहता हूं कि अपराधियों का इनकाउंटर जारी है और अपराधियों का इनकाउंटर जारी रहेगा। कोई भी अपराधी जो सामाजिक कुकृत्य करता है कहीं भी इस सरकार में बख्शा नहीं जाएगा, ये गारंटी है। नीतीश कुमार जी की एक गारंटी है बिहार सरकार की। लेकिन एक सेकंड प्रमोद जी, एक सेकंड रुक जाइए ना प्रमोद जी, एक सेकंड। सुमित जी, राष्ट्रीय जनता दल हर चीज की व्यवस्था है। राष्ट्रीय जनता दल सुमित जी, आप ये बताइए ना, पटना जैसे शहर में जब 38 अपराधियों को पकड़ा जाता है, चिन्हित किया जाता है कि संवेदनशील है, तो बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल नहीं आएगी। 38 ही नहीं, लेकिन वो जो 39वां और 40वां अपराधी है ना, वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? पीड़ित परिवार जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस, एक महिला से जुड़ी संवेदनशील मामले में संवेदनशील नहीं दिखती। बिहार पुलिस संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, उसी का परिणाम ये है कि माननीय डीजीपी साहब के नेतृत्व में सारी चीजों को देखा जा रहा है। आज पूरे पटना में सीसीटीवी का कैमरे का जाल लगा हुआ है और उसके माध्यम से भी कई जगहों पे लोगों को चिन्हित करने का काम किया जाता है। आपराधिक मानसिकता और अपराधी होना, दोनों में अंतर होता है। अगर कोई भी अपराधी है तो निश्चित तौर पे वो जेल और सलाखों के पीछे है। आपराधिक मानसिकता है और जब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है तब तक कैसे आप किसी व्यक्ति को पकड़ लीजिएगा? उसके लिए मुझे उसे कुचला जाएगा, ये एक सीधा संदेश दिया जाना चाहिए ना। दीपक जी, ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग, इंडी गठबंधन के लोग सीधा दीपक जी सीधा सरकार के ऊपर डालना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं होती हैं, सरकार के लोग कर दे रहे हैं। तो व्यवस्था तो सरकार की ही है ना, सरकार की ही व्यवस्था है ना। मैं वही पूछ रहा हूं, जब हमारी पुलिस 38 अपराधियों को पकड़ती है, किसी जिले में जाकर के वहां कुख्यात अपराधियों को पकड़ती है, उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के लोग शोर क्यों मचाते हैं उसको बचाने के लिए? शोर नहीं, ये भी ये तो शोर क्यों नहीं हो रहा है? नहीं बचाएंगे, वैसे अपराधियों को नहीं बचाएंगे। अररिया में हम थोड़ा सा पुष्कर जी से समझ लेते हैं। हो गया सुमित जी, आपकी बात आ गई। मैंने आपकी बात आ गई, बिल्कुल। जब अपराधी पकड़ा सुमित जी, आपकी बात आ गई। नहीं सुमित जी, आपकी बात आ गई। हम थोड़ा पुष्कर जी, आवाज मिल रही है। बचाने का काम आप लोग करते हैं। तमाम बलात्कारी जो है, आप देखिए ना कि कैसे पुष्कर जी किस प्रकार से आपके पार्टी में किस प्रकार से भरे हुए हैं, ये बताने की जरूरत है क्या? आप इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ढूंढ रहे हो। पुष्कर जी, आवाज मिल रही है। एक तो हल्ला करना, ऊपर से संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ढूंढना दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है एक बेटी को। नहीं नहीं, श्रद्धांजलि देने अरे लायक काम तो आपने आप भी नहीं कर रहे हैं ना। आपने अगर समय पे आप काम श्रद्धांजलि किया होता, दें। अपराधियों को अगर जैसे नहीं थाना बख्शा के जाएगा। पीड़ित परिवार से कोई मिलने गया, चले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं ना। भी होंगे तो उनको ढूंढ के मारने सुमित का जी, काम बिहार की पुलिस करेगी। पीड़ित परिवार से कोई मिलने गया, पुलिस की। सुमित जी, लेकिन आप गारंटी नहीं दीजिए ना नहीं, कि ये आप बात अपराधियों आप को टीवी पे बचाइएगा। बैठ के कह रहे हैं ना, पीड़ित परिवार से मिलकर क्यों नहीं उसे कहने गए कोई? निश्चित तौर पे कोई हमारे नहीं। सभी बड़े नेता जो हैं वो जाते हैं। नहीं अभी कोई नहीं कौन गए। गए हैं? नाम बताइए। कोई नहीं। कौन सभी लोग नेता जाते गए हैं हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई या नहीं। एनडीए से? आप बताइए। लालू जी के बेटे गए हैं नहीं नहीं, कौन गए हैं? लालू जी के आप बेटे सरकार तेजस्वी जी शासन गए हैं। सत्ता स्थानीय में आप विधायक बताइए। गए हैं। हमारे नेता गए हैं। स्थानीय आरजेडी के विधायक गए हैं। विधायक से लेके स्थानीय आपके सांसद नेता गए का हैं। बैंकॉक का आप कुमारी बताइए उतरा ना, है। नहीं, नहीं। आप लंदन बताइए। का कुमारी उतरा है। राहुल जी गए हैं, नहीं सुरेंद्र यादव भी गए हैं, अरे प्रशांत स्थानीय किशोर भी गए हैं, विधायक, पप्पू यादव गए हैं। सांसद आप वाले उन्हें राजनीति सांसद करने का वाले मौका नाम खुद दे रहे हैं। बताइए ना, तेजस्वी यादव है कि अरे आप आपके उन्हें यहाँ से कौन राजनीति गए? करने का बताइए अवसर ना। खुद दे रहे हैं ना। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीति ढूंढती है इसमें। एक हम तो बेटी- अपराधी ढूंढ एक रहे बेटी हैं, की और वो राष्ट्रीय चाहे राजनीति ढूंढने का काम अगर ये लोग करते हैं। अगर सरकार अपराधी को ढूंढ कर नहीं सामने लाती है इस बात का ये- तो फिर मैं- पीड़ित परिवार को सुनने के लिए मैं तैयार पूछता हूं। नहीं ठीक है। एक बार तो इनसे विपक्ष पूछता हाँ, नहीं, बोलिए, मीडिया- बोलिए, मीडिया सुमित जी। अपनी बात को हाँ, उठाने का नहीं, नहीं। काम करता है, तो ये लोग हाँ। कहेंगे आप राजनीति हो रहा सिर्फ है। एक बार कहिए कि प्रशासन ढूंढ के उनका एनकाउंटर कर दे और उसके बाद आप शोर नहीं मचाइएगा। एनकाउंटर के बाद ये नहीं कहिएगा कि लॉ एंड नहीं ऑर्डर नहीं, खतरे वो में है। कहने आप की चाहते आवश्यकता हैं नहीं कि है। चाहते हैं कि आप अपराधियों का एनकाउंटर अपराधी को ढूंढ कर लाइए ये ताकि चाहते हैं विपक्ष कि को आपकी अपराधी तरफ को उंगली ढूंढ उठाने कर का कोई लाएं मौका ना मिले, उसको और वो जल्द से पाले जल्द पोसे, कीजिए, क्योंकि अपराधी क्योंकि इनके लोग निकल समय जाते के हैं। अरे साथ आप शासन सबूत सत्ता में बैठे बचे हुए रहें, हैं। ये अपराधियों इसको को लेकर शासन संदेह सत्ता है। बचाने वाले लोग हैं। और ठीक आप है। इस प्रकार नहीं की बचेगा। समय अभाव, बहुत कोई बहुत अपराधी नहीं बहुत बहुत बचेगा। धन्यवाद अपराधियों सुमित का जी, एनकाउंटर सुमित जी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्कर जी आपका भी धन्यवाद जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय के साथ सबूत सही तरीके से संरक्षित रहेंगे, इसको लेकर पीड़ित परिवार में संदेह है, और ऐसे में सियासत खूब हो रही है। विपक्ष को मौका मिल गया है सरकार पर उंगली उठाने का, और सत्ता पक्ष अगर इस मामले को लेकर संवेदनशील है तो दबाव बनाए, व्यवस्था इस मामले में तेजी से काम करे और काम करे ताकि दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। पीड़ित परिवार की ये मांग है, इस पर सियासत भी हो रही है, हमारी नज़र बनी हुई है, और सवाल तब तक पूछेंगे जब तक इस मामले का पूरी तरह से सही पटाक्षेप नहीं हो जाता। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।